पवित्र कुरान संपूर्ण जगत के पालनहार की तरफ से अवतरित एक पवित्र पुस्तक और महान उपहार है। पवित्र कुरान दीन एवं दुनिया, खाने पीने, कमाने और सामाजिक जीवन व्यतीत करने में मानव जाति को सत्य मार्ग दिखाता है। कुरान मजीद के अंदर विभिन्न स्थानों पर इसके अवतरित होने की उद्देश्य बयान की गई है। इन सब का हासिल यह है कि इंसान इस पवित्र किताब से रहनुमाई प्राप्त करे, हक में फर्क समझे, इसी के जरिए सत्य मार्ग और सफलता का सुराग लगाए। इसको पढ़कर इसमें सोच विचार करके इसी की शिक्षाओं से दिल व दिमाग को रोशन करे और जीवन के हर मोड़ पर इसी को अपनाए। पवित्र कुरान की आयत इसी मार्ग को दर्शाती है। इन आयत का अर्थ यह है कि कुरान के अवतरित करने का असल उद्देश्य कि अल्लाह ताला के आदेश से लोगों को अज्ञानता व नादानी एवं अंधकार से निकलकर ईमान एवं यकीन की रोशनी में ला खड़ा करना है। प्रिय साथियों, इस्लाम धर्म संसार के संपूर्ण धर्म में सबसे सच्चा एवं स्वाभाविक धर्म है, जिसने मनुष्य को हिदायत और उपासना की शिक्षा देने के साथ साथ उसे अपने सांसारिक जीवन को सुधारने और उसे सफल बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस्लाम से पूर्व मानव जाति को अवस्था बहुत ही खराब थी। हर तरह की बुराइयों, बेशर्मी, असभ्यता उनके अंदर पाई जाती थी। इन सब बुराइयों को देखकर अल्लाह की करुणा जोश में आई और मानव जाति को सत्य मार्ग दिखाने के लिए आसमान से हिदायत अवतरित फरमा दी, जिसे कुरान नाम दिया गया। और कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वालों को दुनिया का सबसे बेहतर व्यक्तित्व बताया गया। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। परंतु अफसोस कि आज हमने कुरान को केवल चुमने, आंखों से लगाने, शपथ लेने, तावीज बनाने और कुरान खानी करने के साथ खास कर दिया है। किसी कवि ने सच ही कहा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज मनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। कुरान करीम की शिक्षा से दूरी के कारण ही आज कुरान आयतों पर रोक लगाने हटाने की मांगे उठती रहती है और इसी के कारण आज हमारा दीन, हमारे सभ्यता, हमारे मदरसे और खुद हमारा अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम कुरान करीम से बढ़ती दूरी को खत्म करें और इसी को समझ कर पढ़िए कि कुरान हमें क्या शिक्षा दे रहा है। और आवश्यकता इस बात की है कि हम कुरान को बात आदेश पर चले और उसकी शिक्षा को अनुसार अपने आप को और अपने समझ को बदलने की प्रयास करें और अपने समझ को और अपने बच्चों और बच्चियों को सबसे पहले कुरान का शिक्षा दे। इंशाअल्लाह हम जरूर सफल होंगे। अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि वह हम सभी कुरान को समझने और उस पर अनुसरण करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।